में और ये तमाम तर लोग शरीक थे इमरान खान साहब से होने वाली मुलाकात में। और फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो रीजनल सदर हैं, हमारे दरमियान ऐसे लोग मौजूद हैं जो पीटीआई को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लड़ते हुए टिका कर लड़ते हुए नज़र भी आते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं निमरा सुहेल, आप देख रहे हैं अलग न्यूज़। अब्दुल सत्तार हमारे साथ हैं। शेर अफजल मरवत की एक खतरनाक ऑडियो लीक हो गई है, उस पर बात करेंगे। और पीटीआई के नए कप्तान यानी नए चेयरमैन का नाम भी सामने आ गया। वो कौन साहब है वो बताते हैं, लेकिन उससे पहले कमेंट शामिल कर लें। तो ये एक सारिफ हैं, वो लिखते हैं कि ये नया तरीका है, वारदात लगता है। अब हार्ट अटैक पर लोग भरोसा नहीं करते। देखिए, बिलाल पाशा साहब की मौत और उसके बाद कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने ख़ुदकुशी कर ली है, कुछ लोगों ने कहा कि उनका कत्ल हो गया है। और इब्तदाई जो ख़बर हमारे सामने आई कि उसमें यह था कि बिलाल पाशा साहब को हार्ट अटैक हो गया था, जिसकी वजह से उनकी मौत वाक़ई हुई। और पुलिस का बाद में बयान आया, डीपीओ बन्नू, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बन्नू, उन्होंने ये कहा कि बिलाल पाशा साहब की जो मौत है या तो वो ख़ुदकुशी है या फिर वो कत्ल है, वो हरगिज़ हार्ट अटैक नहीं है। सही। ये एक और सारिफ है, वो लिखते हैं कि तो जब पता है कि सीएसएस करके ये काम करने पड़ेंगे तो ये लोग डेली डायरी क्यों नहीं लिखते, यानी बिमा सबूत। बमा सबूत, अक्सर लोग इसको बमा कहते हैं लेकिन माँ सबूत कहा जाता है। तो डायरी लिखने या न लिखने की वजह क्यों, मतलब ऐसा बहुत सारे लोग डायरी लिखते हैं और बहुत सारे लोग नहीं लिखते। अब ये पुराना हो गया। जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी में मज़ीद घुसते चले जा रहे हैं तो हमने ये जो रविश है डायरी लिखने की, मेरा ख़्याल है ख़त्म कर दी है। डायरी लिखना या न लिखना एक अलग मौजू है, लेकिन ये ज़रूर पता चलना चाहिए कि बिलाल पाशा साहब जो कि इंतहाई जिसे कहना कि होनहार और काबिल अफसर थे, उनकी मौत कैसे वाक़ई हुई। डायरी एक सानवी मसला है। सही। ये अली शहजाद साहब हैं, लिखते हैं कि सच में उनका काम फैसले करना है, लोग ठीक करना नहीं है। ये काजी मोहम्मद फ़ाइज़ ईसा साहब चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बारे में ये बात कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि मुझे आप चीफ़ जस्टिस बोलें, साहब ना बोलें। वो ये कहते हैं कि सरकारी अफसरान होंगे, उनके नाम के साथ आप साहब का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे, जिसका जो नाम होगा वो आप बोल देंगे, यानी नवाज शरीफ और इमरान खान ऐसे। तो उन्होंने कहा है कि किसी या फिर जो भी सरकारी अफसरान हैं, मैंने तो ये सिम्बॉलिकली कुछ मिसालें दी कि किसी का भी नाम लेते वक्त कोई भी अगर सरकारी अफसर है तो आपने साहब का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा। तो काजी साहब ने ये कह दिया है, तो हम ये कहते हैं कि साहब लुगत तो बाद में भी ठीक हो जाएगी। ये मौलवी अब्दुल हक साहब की जो रूह होगी वो इस वक्त किस कर्ब का सामना कर रही होगी और फड़फड़ा रही होगी कि भाई उर्दू ठीक तो मैं करके ही गया था। बहरहाल शेर अफजल मरवत साहब की एक ऑडियो लीक हुई है। इससे पहले जो कल कुछ इख्तलाफात चल रहे थे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और शेर अफजल मरवत साहब के, दोनों के आमने सामने वो आ गए थे और ये कहा जाने लगा। सबसे पहले उस पर आ जाते हैं और उसके बाद हम इस जो ऑडियो लीक हुई है मुबैना, उसमें देखेंगे कि क्या शेर अफजल मरवत साहब ने जो बातें कही हैं, उनकी जो बातें हैं वो हम सामने रखेंगे और तर्जुमा शुदा वर्जन के साथ। सबसे पहले जो मरवत साहब ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पूरे मुल्क को बताना चाहता हूँ कि इस दफ़ा कानूनी कदगन और खान साहब के तोशा खाना केस में फ़ैसले की वजह से और उनकी डिस्क्वालिफिकेशन के पेश नज़र आइनी और कानूनी तौर पर वो पार्टी ऑफिस के चेयरमैन के तौर पर इलेक्शन नहीं लड़ सकते। लिहाजा खान साहब ने ख़ुद फैसला किया है कि वो इस दफ़ा चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑफिस के इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं करेंगे। ये फ़ैसला इत्तफ़ाक़ राय से हुआ है। जो ही अदालत की तरफ से ये फ़ैसला ख़त्म होगा, खान साहब को दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन बना दिया जाएगा, ये बात। और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक लंबा चौड़ा ट्वीट सामने आता है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये बात करती हुई नजर आती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के इनेकाद और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के नई मुद्दत के लिए इंतखाब में हिस्सा लेने का मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंट्रा पार्टी इंतखाब के हवाले से मीडिया में की जाने वाली कयास आराइयों की सख्ती से तरदीद।
चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर करवाए जाने वाले इंट्रा पार्टी इंतखाबात में बतौर चेयरमैन हिस्सा न लेने के हवाले से सीनियर रहनुमा के दावे की तरदीद। इंट्रा पार्टी इंतखाब के इनेकाद के हवाले से तमाम अहम उमूर पर गौर व खोज का सिलसिला जारी है। चेयरमैन इमरान खान की इंतखाबात से दस्तबरदारी या किसी और रहनुमा की नामजदगी का हरगिज़ कोई फैसला नहीं किया गया। इंट्रा पार्टी इंतखाबात के इनेकाद, तारीख़ व तरीक़ाकार और उम्मीदवारान के तयन समेत तमाम अहम मामलात पर जो ही क़यादत किसी नतीजे पर पहुँचेगी उसे बाज़ाब्ता तौर पर जारी किया जाएगा। ये कहना था तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। उसके बाद फिर मरवत साहब सामने आते हैं कि मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जारी करदा तजाद का जायज़ा लिया है। मैंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बारे में अपनी मीडिया टॉक में जो कुछ भी कहा है वो दुरुस्त बयान है। फैसले चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सेनेटर अली ज़फ़र, बैरिस्टर गौहर, उमर न्याजी और उसके अलावा मेरी मौजूदगी में किए। मैं ये समझने में नाकाम हूँ कि तजाद के पीछे कौन है और गुमराहकुन बयान क्यों जारी किया गया। मीडिया को मशवरा दिया जाता है कि अगर आप बुरा न माने तो मज़कूरा बाला अफराद से मेरे बयान की तस्दीक करें, ये उन्होंने कहा, जिसमें बैरिस्टर गौहर का नाम है, उमर न्याजी साहब का नाम है, अली ज़फ़र साहब का नाम है, और उन्होंने अपने आप को भी कहा कि मैं और ये तमाम तर लोग शरीक थे इमरान खान साहब से होने वाली मुलाकात में। और फिर उसके बाद ये एक टॉक शो में आए, वसीम बदामी साहब के टॉक शो में, और उसके बाद उन्होंने कहा, उन्होंने एक नाम भी बताया है इस हवाले से, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाज़ाब्ता तौर पर उस नाम का ऐलान भी कर दिया है। तो इसका मतलब कौन सही हुआ? इसका मतलब तो शेर अफजल मरवत साहब सही हुए। अच्छा, मरवत साहब की एक ऑडियो लीक हो गई। नए कप्तान का नाम हम ये थोड़ा बाद में बताएंगे। अली अमीन गंडापुर को उन्होंने ये शायद ऑडियो, अली अमीन गंडापुर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सदर हैं, तो उनके लिए उन्होंने कहा कि साहब ये बात सुने और मैं आपको कुछ बातें हैं वो आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ। और फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रीजनल सदर हैं और आतिफ खान के बारे में उन्होंने बात की कि आतिफ खान एक जो पैगामात भेज रहे हैं कारकुनान को कि जो कन्वेंशंस हैं वो कैंसिल हो रहे हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को ये हिदायत की जाती हैं कि आप कन्वेंशंस में ना आएँ। और उसके बाद फिर वो आगे भी बताते हैं और हमने वो पॉइंट्स नोट भी किए हुए मेरा ख्याल है। बिल्कुल, उन्होंने कहा, शेर अफजल मरवत साहब ने अपनी मुबैना ऑडियो में कहा, ये शिकवा किया कि आतिफ खान को कोई हक नहीं है। उन्होंने ये नामुनासिब बात की है। आतिफ खान PTI पेशावर रीजन के सदर हैं और जिम्मेदार आदमी हैं। आतिफ खान ने कारकुनों को पैगाम भेजा कि कन्वेंशन का बाइकआउट किया जाए। किस हैसियत में आतिफ खान ने बाइकआउट की बात की, इस आतिफ खान को शोकाज नोटिस दें और वजाहत लें। फिर वो शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि आतिफ खान की हरकतों का इमरान खान साहब को बताऊंगा। हमारे दरमियान ऐसे लोग मौजूद हैं जो PTI को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और मैं इस बारे में पार्टी, मीडिया, पुलिस सबको बताऊंगा जो लोग एंटी PTI और एंटी चेयरमैन बात करते हैं, और आतिफ खान की इस बात को मुंतकी अंजाम तक पहुंचाऊंगा। इन हरकतों के बाद देखता हूं कि ये कैसे पार्टी में रहते हैं। इन हरकतों के बाद मैं ये देखता हूं और कैसे पार्टी में रहते हैं। तो मरवत साहब ने जो बातें कहीं इस मुबैना ऑडियो में वो हमने नाज़रीन को बताई, और मरवत साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन दिनों, मतलब पहले मैंने ये देखा ना कि जब मरवत साहब ने एक नाम बताया कि साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक ऐसा गद्दार मौजूद है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अंदरूनी बातें हैं वो किसी और के साथ शेयर करता है। पहले भी बहुत बार बोल चुके हैं। उन्होंने ये कहा कि मैं कुछ वक्त के लिए अंडरग्राउंड चला जाता हूँ, और फिर उसके बाद हमने देखा कि कुछ दिनों के लिए वाकई वो अंडरग्राउंड गए और उसके बाद फिर मंजर आम पर आए। फिर उन्होंने ये कहा कि साहब देखें, मैं उस गद्दार का जो नाम है वो बताना चाहता हूँ सबको। और फिर उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो तर्जुमान हैं शोएब शाहीन साहब का नाम बताया कि ये हैं वो गद्दार जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का भी हिस्सा हैं, और ये हैं वो गद्दार जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम का भी हिस्सा हैं। तो फिर शोएब शाहीन साहब को हमने देखा यार ये क्या बातें हो रही हैं, और शोएब शाहीन साहब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का मुकदमा हमें लड़ते हुए, टिका कर लड़ते हुए नज़र भी आते हैं। क्या है पीछे हमें कुछ नहीं पता, जो हम सामने देख रहे हैं वो हम बता रहे हैं। और उसके अलावा मरवत साहब ने वसीम बदामी साहब के शो में ये बात कही कि साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना मौक़िफ़ है और मेरा अपना मौक़िफ़ है,
क्योंकि मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, यानी कि अब तो वो चेयरमैन तब तक रहेंगे जब तक नए चेयरमैन का जिसे कहना कि नामजदगी के बाद वो उनका इंतखाब नहीं हो जाता। बैरिस्टर गौहर साहब का नाम उन्होंने बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बैरिस्टर गौहर का नाम तजवीज़ किया है, और उसके बाद हमने देखा कि आज 2 बजे उसका ऐलान भी कर दिया गया कि बैरिस्टर गौहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद करदा अगले चेयरमैन होंगे, और इमरान खान साहब बहैसियत पार्टी चेयरमैन ऑफिस इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं करेंगे। सही। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। अब्दुल सत्तार हमारे साथ थे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।